गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएससी फाइनल के विद्यार्थियों को सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस के दो मेथड्स, फर्स्ट मेथड बाइसेक्शन मेथड और सेकंड मेथड जो हमारा रेगुलर फाल्सी मेथड, इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं और इनकी कन्वर्जेंस कंडीशन के बारे में हम बता चुके हैं। आज हम नेक्स्ट जो मेथड हमारा सेकंड मेथड या क्वाड मेथड कहलाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये मेथड और रेगुलर फाल्सी मेथड बिल्कुल सेम से मेथड है, केवल एक कंडीशन को हम ड्रॉप करते हैं इसमें, क्योंकि रेगुलर फाल्सी जो मेथड था हमारा, उस मेथड में और इस मेथड में क्या डिफरेंस है वो मैं हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड मेथड इज सिमिलर टू द रेगुलर फाल्सी मेथड एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट we drop the condition that fx should have opposite signs at the 2 points used to generate the next approximation। हम लोग क्या कर रहे थे, रेगुलर फाल्सी जो मेथड था, हम जानते हैं कि रेगुलर फाल्सी मेथड क्या था, xn plus 1 रेगुलर फाल्सी मेथड means xn plus 1 equals to xn minus xn minus 1 upon f of xn minus f of xn minus 1 into f of xn। ये हमारा रेगुलर फाल्सी मेथड था और इस मेथड के अंदर हमारे पास दो पॉइंट x0 x1 where f of x0 and f of x1 is less than 0 means ये दो अपोजिट साइंस की कंडीशन थी, x0 और x1 के करस्पॉन्डिंग f of x0 और f of x1। दिस इज रेगुलर फाल्सी मेथड। बट इन सेकेंड मेथड हमने ये जो कंडीशन है, जो अपोजिट साइन वाली कंडीशन, ये कंडीशन हम ड्रॉप कर देते हैं। सेकेंड मेथड ये कहता है कि वी ड्रॉप द कंडीशन दैट fx शुड हैव अपोजिट साइन एट द 2 पॉइंट्स यूज्ड टू जनरेट द नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन। इंस्टेड वी ऑलवेज रिटेन द लास्ट 2 पॉइंट्स टू जनरेट द नेक्स्ट। लास्ट जो 2 पॉइंट्स होंगे उन्हीं से जनरेट करके हम नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन जनरेट करेंगे। इफ लेट अस सपोज xn minus 1 और xn आर द 2 अप्रोक्सीमेशंस at the root, then the next approximation is xn plus 1 is given by xn minus xn minus 1 upon f of xn minus f of xn minus 1 into f of xn, where n varying, where n equals to 1 2 3 and so on. These are the geometrically in second method we replace the function fx by a straight line। हम जानते हैं कि ये जो फंक्शन है is replaced by a straight line इस तरह से। तो दिस इज योर chord of a given curve, straight line passing through the points xn into f of xn। Let us suppose this is your xn minus 1 or this is your xn, so this implies this xn minus 1 and this is your xn, so these are the points xn f of xn and xn minus 1 f of xn minus 1। These are the points where we meet the straight line and the table of the point of intersection, this is the point of intersection of x-axis to the straight line with the x-axis as the next approximation to the root, in contrast to the regular Falsi method. In secant equation does not bracket the root, in secant method does not bracket the root because we eliminate this condition f of xn into f of x1 is less than 0। इस कंडीशन को हम छोड़ते हुए सेकेंड मेथड इज सेम, सेकेंड मेथड इज सेम बिकॉज इट इज द फॉर्मूला इज सेम, दिस फॉर्मूला इज सेम बट वन कंडीशन इज लेफ्ट। हम इस कंडीशन को छोड़ देते हैं और कोई हमारे पास कोई इंटरवल नहीं होता है और नेक्स्ट इंटरवल निकालने के लिए हम टेकिंग एज जस्ट n इक्वल टू 1 और x0 एक अनदर पॉइंट लेके, सिंपल एक पॉइंट लेके और हम इसका इटरेशन करते चले जाते हैं। दिस इज कॉल्ड सेकेंड मेथड। इट इज ऑब्वियस दैट द इटरेशन may not always converge to the other end, it generally converges fast। Thus by dropping the necessity of bracketing the root we improve the rate of convergence। However in some cases the iteration may not converge at all। So firstly हम सेकेंड मेथड को रेट ऑफ कन्वर्जेंस निकालता हूँ मैं आपको, फिर हम लोग इसकी कंडीशन को आगे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे उनको बात करेंगे। तो कन्वर्जेंस कंडीशन of secant method
convergence condition of secant method. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लास्ट वीडियोस हमने ये प्रूव किया था कि सेकेंड मेथड के अलावा जो बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फॉल्स मेथड में किस तरह से कन्वर्जेंस कर रही है कंडीशंस। तो इसमें भी हमने सबसे पहले ये हम लोग जिस तरह से उसमें किया था कि लेट एक्स एन इक्वल्स टू एक्स जीटा प्लस एप्सिलॉन एन। लेट हमने मान लिया एक्स एन इक्वल्स टू जीटा प्लस एप्सिलॉन एन। सो बाय पुटिंग epsilon n plus 1 epsilon n plus 1 plus zeta equals to epsilon n plus zeta, this is your xn, minus epsilon n plus zeta minus epsilon n minus 1 plus zeta upon f of epsilon n plus zeta minus f of epsilon n minus 1 plus zeta into f of epsilon n plus zeta. When you put all these things in xn equals to epsilon plus zeta plus epsilon n, so epsilon n plus 1 plus zeta equals to epsilon n plus zeta and so on. So therefore epsilon n plus 1 zeta से zeta कैंसिल हो जाएगा या इसको आप ट्रांसफर करके कैंसिल कर दें. So this is equals to epsilon minus epsilon n minus 1 minus epsilon n minus epsilon n minus 1 upon f of epsilon n plus zeta minus epsilon n minus 1 plus zeta into f of epsilon n plus zeta. Now this is the condition. Now expanding by Taylor series means ये जो terms हैं इन terms को मैं ऊपर ट्रांसफर कर दें और या सीधा सा सिंपल सा हम इसको एक्सपेंड करें f of epsilon n plus zeta expand by expanding बाय टेलर सीरीज. टेलर सीरीज की सहायता से इसको एक्सपेंड करने पर हम जानते हैं, अब हम सिंपल सा करें हम जानते हैं तो क्या आएगा कि एफ ऑफ जीटा में आपको लेना है, दिस इज योर एक्स, सो दिस इज योर एच. सो फर्स्ट कंडीशन लेट अस सपोज फर्स्टली एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स and so on. This is the Taylor series. So using this Taylor series, therefore मैं यहाँ से यहाँ लिख रहा हूँ f of zeta plus epsilon n expand by Taylor series. This implies f of zeta plus epsilon n f dash zeta plus epsilon n whole square upon factorial 2 f double dash zeta plus epsilon n cube upon factorial 3 f triple dash zeta and so on. This is the Taylor series. Using this Taylor series in this expression we get हम इसको यूज करेंगे तो therefore epsilon n plus 1 equal to epsilon n minus epsilon n minus epsilon n minus 1 into this one. ये जो ब्रैकेट के ऊपर है इसको यूज कर रहे हैं टेलर सीरीज से. सो दिस इंप्लाइज एप्सिलॉन जीटा एफ ऑफ जीटा प्लस एप्सिलॉन एन एफ डैश जीटा प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर एन अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश जीटा एंड सो अपॉन using both these terms using again Taylor series. So this implies again first term epsilon zeta plus epsilon n f dash zeta plus epsilon n का whole square upon factorial 2 f double dash zeta. This is the first bracket minus of second bracket f of zeta plus epsilon n minus 1 into f dash zeta plus epsilon n minus 1 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f double dash zeta and so on. Then after solving this we get another result.